अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ पे लास्ट जो हमने किया था जी, उसके अंदर हमने परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई किया था। तो इसी तरह आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ग्रेडिंग का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि ग्रेड का फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको हम कौन से कॉलम पे लगाते हैं और किस तरह से उसका यूज़ करेंगे। तो चलें मैं शुरू करता हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था परसेंटेज किस तरह से इस्तेमाल करनी है, हमने ऑब्टेन मार्क्स का क्या फार्मूला है और टोटल मार्क्स कैसे लगाते हैं। कॉलम के अंदर मैं लिखता हूँ ग्रेड। ग्रेडिंग का जो फार्मूला है ये थोड़ा लेंथी है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है एक मरतबा, ताकि इसकी अच्छे से आपको समझ आ जाए। और ये है बिल्कुल आसान, इंतहाई आसान है, लेकिन इसको समझने की हद तक अगर आप लेंगे तो आपको भी आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखें इक्वल टू, और अच्छा एमएस एक्सेल के अंदर ना चंद फार्मूले होते हैं कंडीशनल, इसके फार्मूले, इसका मतलब होता है अगर। तो कंडीशनल का मतलब ये होता है कि या तो वो यस होगा या नो होगा, या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है। आपने अपनी बुक के अंदर ये पहले मैथ्स और बैचलर के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी मास्टर में भी, कि इसका फार्म एक चीज़ है ना, ये कंडीशनल फॉर्म में आ जाती है। ऑब्वियसली दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई चीज़ गलत है या दुरुस्त है, या वो ट्रू है या वो फॉल्स है, या वो सही है या फिर वो गलत है। तो इसमें भी कंडीशनल होती हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। या तो इस बच्चे के नंबर 50% से अबव है या बिलो है, या इसकी परसेंटेज जो है ये 95 के अबव है या इसकी बिलो है। इस तरह से मैं लगाता हूँ यहाँ पे ग्रेडिंग का फार्मूला इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू, और मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ग्रेडिंग का जो फार्मूला है वो हम ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं। ये परसेंटेज है, हम बताना चाह रहे हैं उसको कि भाई ये जो परसेंटेज है इस बंदे की, अगर तो ये 95 से अबव है तो आप A+ ग्रेड दे दें। इसी तरह अगर वो 90 प्लस है या 90 से बिलो है तो आप कौन सा ग्रेड दें। 80 तक है बंदे की परसेंटेज तो आप कौन सा ग्रेड दें। अगर वो 75 तक है तो आप किस तरह का ग्रेड दें। तो ये हमने उसको बताना है, और ये हमने एक ही मतलब बताना है, उसके बाद ये हर चीज़ ग्रेडिंग वाली खुद ही करेगा। मैं यहाँ पे उसको बता रहा हूँ K2, ये वाला जो है K2 सेल है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, या आप डायरेक्ट K2 लिख सकते हैं। अगर तो ये बड़ा है, मैं यहाँ पे इसको वो कंडीशन दे रहा हूँ, अगर ये बड़ा है 95 से कॉमा, यहाँ पे देखें कि इफ से लेके ये हमने जो इक्वल टू का साइन है ये एक मरतबा लगाना है। ये जो साइन है सिर्फ इस सिंगल आएगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो बात हमने उसको कह दिया वो मुकम्मल हो गई कि अगर तो ये वाला ब्लॉक जो है ये बड़ा है 95 से, इतनी बात खत्म करने के लिए हमने उसको कॉमा दे दिया। फिर उसको बोलना है हमने कि अगर तो ये 95 से बड़ा है, फिर डबल कोट्स इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। बाज बच्चे जो है ये सिंगल कोट इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह से ना, ये वाली सॉरी ये वाली। तो ये सिंगल इस्तेमाल नहीं करनी है हमने, यहाँ पे डबल कोट्स इस्तेमाल करनी है। शिफ्ट के साथ आपके ऊपर यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन होगा जिसके ऊपर सिंगल कोट लगा होगा। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे ना, एंटर के बटन के बिल्कुल बाएं जानब होता है ये, तो आपको ये मिल जाएगा। अब उसको हम बोल रहे हैं, यहाँ से हमने आगे की नई बात उसको बतानी है जी, कि अगर तो ये 95 तक है K2 यानी ये वाला ब्लॉक, तो हम A+ लगा दें यूं करके, फिर कॉमा। यहां तक हमने अपनी एक मुकम्मल जो बात है इतनी वो उसको बता दी है पूरी की पूरी। और ग्रेडिंग का असल फार्मूला है भी इतना ही। अगर आपको इतने फार्मूले की समझ आ गई है ना, आप अगला मुकम्मल फार्मूला इसका तरतीब खुद भी दे सकते हैं बाद में। अब देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, इफ अगर
हमने यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करनी है। फिर उसको बताया कि K2 यानी कि ये वाला ब्लॉक जिसके ऊपर परसेंटेज है, अगर तो ये बड़ा है 95 से, यहाँ पे हमने उसको बात खत्म कर दी। फिर ये डबल कोट के अंदर बताया कि ये आपने फिर लगाना है अगर ये 95 है, फिर बात खत्म कर दी। अब आगे फिर उसको वही हम यहां से रिपीट करेंगे, इतना यहां से कि इफ अगर, फिर ब्रैकेट शुरू। एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने जितनी ब्रैकेट जो है ना वो शुरू करते जाना है, इनको एंड पे खत्म करना है, ना कि फौरन। फिर मैंने यहां से यही वाली चीज शुरू की, यहां पे अब दोबारा वही वाला साइन आएगा, K2 बॉक्स का सेल एड्रेस आ जाएगा कि बड़ा है 90 से, कॉमा, फिर बात उसको हमने खत्म कर दी यहां से लेके इतनी। आप देख सकते हैं कि ये उतनी ही बात उसको हमने बोली है जितनी यहां से लेके यहां तक बोली थी, ये इतनी वाली। तो यहां पे भी हमने इसको इतना ही बोला है। फिर उसको डबल कोट्स के अंदर मैं बोलूंगा जी आपने फिर A ग्रेड लगा देना, फिर कॉमा, यहां तक हमने दूसरी बात भी खत्म कर दी, मुकम्मल हमारा सेंटेंस यहां तक का खत्म हो गया। ऐसे ही अब हम आगे चलते जाएंगे। मैंने एक बार आपको शुरू में भी बताया कि सिर्फ फार्मूला असल इतना ही है, इफ सेल बॉक्स का एड्रेस, कंडीशन, आगे जितनी आपने परसेंटेज बतानी है उसको कि 95 या 95 से बाब, तो जो चीज आपने फिर लगानी है। यहाँ पे हमने पिछली बार खत्म की, इसके अंदर जो हमने लगाना है वो चीज। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो पजल हो जाते हैं, तो इसलिए रिपीट कर रहा हूं। फिर इसी तरह से इफ ब्रैकेट शुरू, यही वाला बॉक्स जो है K2 जिसका सेल एड्रेस K2 है, अगर तो ये बड़ा है 85 से, फिर आप B प्लस लगा दें, B प्लस, तो फिर कॉमे के साथ बात खत्म। इफ अगर, फिर वही K2 मैं प्रेस करता हूं, अब मैं बॉक्स पे क्लिक नहीं करूंगा, K2 बड़ा है 80 से, कॉमा, डबल कोट, फिर आपने लगाना है जी B, फिर डबल कोट, बात खत्म करते हैं यहां तक। फिर आगे इसी तरह इफ ब्रैकेट शुरू, K2 अगर तो बड़ा है 70 से। अब हम यहाँ पे क्योंकि A प्लस होता है, B प्लस भी बाज दफा आपके इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके बाद C प्लस नहीं होता है, A प्लस होता है, और A होता है, B प्लस और B होता है। यहां पे अब हम उसको बोलेंगे जी आपने फिर C ग्रेड लगा देना। इसी तरह स्पेस नहीं देनी हमने। इफ ब्रैकेट शुरू, K2 ग्रेटर देन 60, देन राइट कर दें जी D ग्रेड, फिर बात खत्म कर दी हमने। फिर इफ ब्रैकेट शुरू, K2 ग्रेटर देन 50, देन राइट E ग्रेड, फिर इफ ब्रैकेट शुरू, K2 ग्रेटर देन 40, देन राइट कर दें जी F ग्रेड। अगर आप F रखना चाह रहे हैं देन ओके, अदरवाइज यहाँ पे दूसरी कंडीशन लग सकती है, मैं वो आपको बता देता हूँ जी, आप उस पर भी अमल कर सकते हैं। यहाँ तक अभी मैंने 40 लिख दिया है। फिर मैं उसको कहता हूँ इफ अगर तो यही वाला जो K है, K2 लेस देन 33 पे बच्चा फेल हो जाता है, हम उसको कहते हैं कि अगर तो ये लेस देन 33, आप फिर यहाँ पे फेल लिख दें। अब जितनी हमने ब्रैकेट से शुरू की थी वो काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट्स हमने शुरू की थी। ये कलर भी साथ में बताएगा, जिस तरह से ये फर्स्ट वाली का ब्लैक है, इसी तरह यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो लास्ट वाली का भी ब्लैक आ जाएगा। ये देखें 9 पूरी कर दी मैंने, ब्लैक आ गए। अब मैं इसको एंटर करूंगा, यहां पे मैं एक सेकंड के लिए रुकूंगा। अगर आप ये फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी, आप अपनी वीडियो को पॉज करके तो इस फार्मूले को लिख सकते हैं। मैं अब एंटर कर रहा हूं, आप देखेंगे कि उसकी परसेंटेज जो है वो
40 से अबव थी, 50 से बिलो थी, उसका ऑटोमेटिक जो ग्रेड बन गया वो 48 बन गया। मैं इसको अब ट्रेस कर देता हूं नीचे तक यूं करके। अब आप यहां पे देखें, ये हमने फार्मूला जो ये नंबर जो है ये बाद में हम करते हैं, ये हमेशा बाद में पुटिंग होती है नंबर्स की, याद रखिएगा। पहले हमने फार्मूलाज सारे लगाए हुए होते हैं ताकि किसी किस्म की दिक्कत ना हो बाद में रिजल्ट के वक्त, या किसी भी आपने कोई भी फार्मूला जब लगाया हुआ होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में है, इंडस्ट्रियल एरिया में, या आपके किसी इंस्टीट्यूशन में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस बच्चे के मार्क्स जो है यहाँ से बढ़ते जाएंगे, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप ये वाला बॉक्स देखें, ये 49 तक है, जैसे ये 50 से अबव होगा ग्रेड चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसके 70 मार्क्स कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये ई ग्रेड हो गया। मैं अगर सबके यहाँ पे 100% कर देता हूँ, जैसा हमने पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि एस्टिमेटेड हमने ये मार्क्स लिखे हैं 600 के, यानी 100 हमने खुद से ही ऐसे लगाया, जबकि ये पाक स्टडी इस्लामिया का 100 नंबर नहीं होता है, हमने एस्टिमेटेड यहाँ पे लगाए हैं सिर्फ सीखने की हद तक। तो आप यहाँ पे देखें कि ये 90% आया है नंबर, B+ आया है। जैसे ही ये 90% से अबव जाएगा, मैं यहाँ पे 42 करके देखता हूँ, ये देखें 90% से जरा सा अबव हुआ है तो ए ग्रेड आ गया। अगर ये वाले भी जो है ये 80 मार्क्स ले लेता है, 96% पे जाके A+ ग्रेड आ गया। तो जो हमने ग्रेडिंग यहाँ पे लगाई हुई है वही वाली ग्रेडिंग जो है इस्तेमाल सभी कॉलम्स पे होगी। इसी तरह आप किसी भी कॉलम को जब चेंज करेंगे तो उसके टोटल मार्क्स भी खुद ही चेंज होंगे, उसकी परसेंटेज भी खुद ही चेंज हो जाएगी, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ये था जी ग्रेडिंग का फार्मूला। मैं जूम करके एक मतलब आपको अगेन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये फार्मूला है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। उम्मीद है कि आपको ग्रेड के फार्मूले की समझ आ गई है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।